मैं पूजा पीतलिया गुरुकुल एकेडमी से आपकी हिंदी टीचर आज आपको क्लास 8th का हिंदी व्याकरण का तीसरा पाठ पढ़ाऊंगी। वचन ना, वचन किसे कहते हैं? सामान्यतः वचन शब्द का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए कथन अथवा दिए गए आश्वासन के अर्थ में किया जाता है, किंतु व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या से किया जाता है। यह शब्द जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। प्रकार वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? विकारी पद के जिस रूप में किसी एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे भरत, लड़का, मेरा, काला, जाता है आदि। हिंदी में ये शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, स्टील, पानी, दूध, जनता, आग, आकाश, घी, सत्य, झूठ, मिठास, प्रेम, मोह, सामान, ताश, सहायता, तेल, हवा, वर्षा, जल, क्रोध, क्षमा आदि। ये शब्द क्या होते हैं? एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। बहुवचन विकारी पद के जिस रूप से किसी की एक से अधिक संख्या का बोध होता हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, लड़कियां, गाय, घोड़े आदि। हिंदी में ये शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे आंसू, होश, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, भाग्य, आदरणीय, व्यक्ति, हेतु, प्रयुक्त शब्द, आप, दाम, समाचार, बाल, लोग, हालचाल आदि। अब है नंबर ऑफ फॉर्मेशन, है ना। हिंदी व्याकरण के अनुसार एक वचन शब्दों को बहुवचन में परिवर्तित करने हेतु कतिपय नियमों का उपयोग किया जाता है। जैसे शब्द के अंत में आ को ए में बदलकर, जैसे कमरा, कमरे, लड़का, लड़के, बस्ता, बस्ते, बेटा, बेटे, पपीता, पपीते, रसगुल्ला, रसगुल्ले। इसमें क्या हुआ? आ को ए में बदला है ना। फिर शब्द के अंत में अ को ए में बदलकर पुस्तक, पुस्तकें, दीवार, दीवारें, दाल, दालें, राह, राहें, सड़क, सड़कें, कलम, कलमें। शब्द के अंत में आए आ के साथ ए जोड़कर बाला, बालाएं, कविता, कविताएं तथा कथा, कथाएं। इकारांत वाले शब्दों के अंत में इया लगाकर दवाई, दवाइयां, लड़की, लड़कियां, साड़ी, साड़ियां, नदी, नदियां, खिड़की, खिड़कियां, स्त्री, स्त्रियां। सभी स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए या को या बदलकर चिड़िया, चिड़िया, डिबिया, डिबिया तथा गुड़िया, गुड़िया। इसके ऊपर चंद्र बिंदु लग जाता, चंद्रमा लग जाता है। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए, ऊ, बड़ा ऊ के साथ ए बदलकर वधु, वधुएं, वस्तु, वस्तुएं, बहु, बहुएं। ई बड़ी स्वरांत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के साथ यो लगाकर तथा ई की मात्रा को ई से बदलकर, जैसे जाति, जातियां, रोटी, रोटियां, लाठी, लाठियां, नदी, नदियां, गाड़ी, गाड़ियां। वचन परिवर्तन के भी कुछ नियम होते हैं, है ना। एक वचन शब्द के साथ जन, गण, वृद्ध, वृंद आदि लगाकर, जैसे गुरु, गुरुजन, अध्यापक, अध्यापक गण, लेखक, लेखक वृंद, युवा, युवा जन, भक्त, भक्त गण, मंत्री, मंत्री गण, ये भी लगाए जाते हैं ना। अब है वचन परिवर्तन के नियम। संबोधन शब्दों में ओ न लगाकर ओ की मात्रा ही लगानी चाहिए, है ना। जैसे भाइयों, बहनों, मित्रों, बच्चों, साथियों आदि। इसमें क्या लगाते हैं? ओ की न लगाकर ओ की मात्रा लगाई जाती है। पारिवारिक संबंधों के वाचक आकारांत देश शब्दों के बहुवचन में प्राय को चिन्ह न लगाकर यथावत रखे जाते हैं। जैसे चाचा, न कि चाचे, माता, दादा, बाबा आदि, किंतु भांजा व भतीजा अथवा साला से भांजे, भतीजे तथा साले शब्द बनते हैं। दादा का ऐसे दादा का दादे, माता का माते ऐसे थोड़ी बनता है। विभक्ति रहित आकारांत से भिन्न पुल्लिंग शब्द कभी भी परिवर्तन नहीं होते। जैसे बालक, फूल, अतिथि, हाथी, व्यक्ति, कवि, आदमी, सन्यासी, साधु, पशु, जंतु, डाकू, उल्लू, फोटो, मोर, शेर, पति, साथी, मोती, गुरु, शत्रु, भालू, आलू, चाकू, रेडियो आदि। विदेशी शब्दों के हिंदी में बहुवचन हिंदी भाषा के व्याकरण के अनुसार बनाए जाते हैं। जैसे स्कूल से स्कूलों, न कि स्कूल्स। कागज से कागजों, न कि कागजात। भगवान के लिए निकटता सूचित करने के लिए तू का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे ईश्वर, तू बड़ा दयालु है। अरे भाई, तू शीघ्र ही यहाँ आ, है ना। ये सब इसके नियम है, ठीक है। अब है क्वेश्चन आंसर। वचन के भेद होते हैं 3, 2, 4 या 5। वचन कितने होते हैं? 2। एक संख्या का बोध कराने वाले कहा जाता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इनमें से कोई नहीं, एक वचन। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं
सोना, लड़का, बादल या आंसू। आंसू सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द है गाय, घोड़ा, सोना या इनमें से कोई नहीं। सोना। जल शब्द है एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, इनमें से कोई नहीं, एक वचन। ये आपको बुक में ही फिल करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति। डॉक्टर सदैव मरीजों की सेवा करता है। मरीज की सेवा करता है ना, डॉक्टर सदैव, डॉक्टरों कुछ ऐसा थोड़ा है, डॉक्टर सदैव किसकी सेवा करता है? मरीज की सेवा करता है। मरीज आएगा यहाँ, है ना। विवेकानंद ने अमेरिका में अपने व्यक्त किए थे विचार। हम सबने आचार्य जी को अपने भावों से परिचित कराया। सभी छात्राएं अपने घरों से पानी लेकर आती है ना। ये आपको बुक में करना है। फिर जो क्वेश्चन आंसर है जो इसमें दे रखे हैं, आपको आंसर भी दे रखे हैं, क्वेश्चन आंसर भी दे रहे हैं, ये आपको कॉपी में करने हैं ना। जैसे निम्नलिखित शब्दों के ओ या ओ के अलग साथ बहुवचन रूप लिखिए। गुड़िया का गुड़ियों, दिन, देन, दिनों, बेटा का बेटो, जैसे ऐसा जो है क्वेश्चन जितने भी दे रखे हैं, है ना, 9 क्वेश्चन है, ये आपको कॉपी में करने हैं, है ना। जैसे दे रखा है, देखा है शब्दों का वचन परिवर्तन कर पूर्ण वाक्य की वचन परिवर्तन करना है। आ के सब ए लगाकर शब्दों को पूर्ण लिखना है। अब सब बताए ना, समझा या अभी सब ये सब इसके क्वेश्चन बने हुए हैं, है ना, जो आपको कॉपी में करना है। ठीक है, ओके।